बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स के 20 MCQs डिस्कस करेंगे और ये जो 20 MCQs हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं फ़िज़िक्स के, और ये क्लर्क से लेके CSS लेवल तक के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। और इन MCQ से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि पेपर्स में किस तरह के MCQs बनते हैं। और ये MCQs जो हैं वो NTS, PPSC, FPSC और किसी भी यूनिवर्सिटी गेट टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। और वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो से आप अपडेट हो सकें। चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन अ गिवन प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस dW इज़ इक्वल टू 0 एंड dQ इज़ लेस दैन 0। आइडियल गैस का एक प्रोसेस है जिसमें dW 0 है, dQ लेस दैन 0, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को अगर हम देखें, अगर dW 0 हो तो dQ जो है वो du के इक्वल होगा, और चूँकि dQ लेस दैन 0 है तो du भी लेस दैन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और du होता है CV डेल्टा टी के इक्वल, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेल्टा टी क्या आ रहा है, लेस दैन 0। तो ऑप्शन जो A है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, कि अगर dW 0 हो और dQ लेस दैन 0 हो तो dt क्या होगा, लेस दैन 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, कि फ्री एक्सपेंशन जो प्रोसेस है उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब फ्री एक्सपेंशन होती है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंशन जो है वैक्यूम के अंदर हो रही है, कि यहाँ पे हमने होल कर दिया, वैक्यूम के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है। तो वैक्यूम के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, और जब वर्क डन 0 होगा तो dQ जो है वो du के इक्वल होगा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी वहाँ पे 0 आता है फ्री एक्सपेंशन के लिए, तो dQ भी एट द एंड 0 आ जाएगा। तो तीनों जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वो तीनों क्या होती हैं, 0 होती हैं फॉर फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। dW भी 0 होगा, dQ भी 0 होगा और du भी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर du जो है वो माइनस dW के इक्वल हो तो ये कौन सा प्रोसेस है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक dQ जो है वो इक्वल होता है du प्लस dW। तो dQ माइनस dW के इक्वल कब, अगर dQ को 0 कर दें और dW को दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस dW जो है वो du के इक्वल आ रहा है। तो dQ कब 0 होता है, जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो हमारे पास अगर du जो है वो माइनस dW के इक्वल होगा तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है रेडिएटेड बाय बॉडी वो किस पे डिपेंड करती है। तो ये एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सरफेस, कि सरफेस किस तरह की है, एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया कितना है, और टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। तो ऑल ऑफ दीज ये करेक्ट ऑप्शन है, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेल डॉट ई इज़ इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज़ कॉल्ड। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम जो है मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं, और ये गॉसेस लॉ को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हीट कैन नॉट बाय इट्स सेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लो टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर। तो ये किस जो है लॉ की स्टेटमेंट है, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की स्टेटमेंट है, कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है वो हमें बताता है कि टेम्परेचर हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ़्लो करेगी, और ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ़्लो नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिंसिपल यूज़ इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो उसमें यूज़ होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एन एटम इज़ पैरामैग्नेटिक इफ़ इट हैज़, एटम जो हो पैरामैग्नेटिक होगा अगर वो मैग्नेटिक मोमेंट रखता है।
इफ़ इट हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्वेश्चन ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डायामैग्नेटिक एटम इज़ ज़ीरो। डायामैग्नेटिक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 10 है इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ। तो इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की इक्वल होती है। तो क्वेश्चन 10 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। तो लेज़र लाइट है, लेज़र लाइट जो होती है वो मोनोक्रोमैटिक होती है। इसकी फोर प्रॉपर्टीज़ हैं मोनोक्रोमैटिक, इंटेंस, यूनिडायरेक्शनल और कोहेरेंस। तो क्वेश्चन 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? तो वो डिपेंड करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 13 है मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सन इज़ ड्यू टू। कि सन में जो एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है, कौन से रिएक्शन की वजह से? तो वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, क्योंकि वहाँ पे लाइटर एलिमेंट ज़्यादा हैं तो वो फ्यूज़ होके जो है वो वहाँ पे हाई जो है हैवी जो है एलिमेंट बनाते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन विद ग्रेट इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ए बॉडी। आइंस्टाइन के मुताबिक, जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि अगर हम स्पीड इंक्रीज़ करें तो उससे क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से आएगा मैस इंक्रीजेस। तो उसमें 3 इफ़ेक्ट हम पढ़ते हैं वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। फर्स्ट जो है लेंथ इंक्रीज़ कर जाती है, टाइम डिले हो जाता है और मैस भी इंक्रीज़ करता है, बल्कि लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब बॉडी जो है हाई वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, टाइम डिले हो जाता है, इंक्रीज़ होता है मतलब, और मैस भी इंक्रीज़ होता है। तो इनमें ये 2 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गलत हैं और ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, मैस इंक्रीजेज व्हेन बॉडी मूव विद हायर स्पीड। द रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़। इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मैस एनर्जी है वो होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यहाँ पे 10⁻³ किलो है, ये भी किलो है, तो ये 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है ट्रांसफार्मर हैज़ 50 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड 250 टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी वोल्टेज 14 वोल्ट और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा जो सेकेंडरी है? इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे VS/VP की जो रेशो आएगी वो हमारे पास आएगी 5 और यहाँ से NS/NP। जब NP पुट करेंगे और इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 14 तो N जो S है वो इक्वल आ जाएगा 70। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 70 वोल्ट। तो ये हमारे पास टर्न रेशो होती है आइडियल ट्रांसफार्मर की। क्वेश्चन नंबर 17 है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड यूनिट इज़। साउंड की इंटेंसिटी का यूनिट है वो क्या होता है? डेसिबल। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। नंबर 18 है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। कब? जब वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। तो वेरी लो स्पीड पे जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बर्नौली इक्वेशन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ। तो बर्नौली इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेशन होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। और जो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो एक्सप्रेशन होता है कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है द स्कैटर्ड फोटोन इन कॉम्पटन इफेक्ट हैज़। कॉम्पटन इफेक्ट में जो स्कैटर्ड फोटोन होते हैं वो रखते हैं लेस एनर्जी दैन इंसिडेंट फोटोन एंड स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। तो उनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है वो इंसिडेंट फोटोन से कम होती है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे फिजिक्स के। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।